हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार और आज आपको पढ़ाएंगे अपरिमेय संख्या साबित करना। हाँ मेरे दोस्तों, आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि सर √2, √5, √3 अपरिमेय संख्या है, इसे साबित कैसे करें? क्योंकि किताबों में बहुत सारी सर विधियाँ दिया हुआ है, 2-4 विधियाँ दिया हुआ है और समझ में नहीं आता है कौन सी विधि सही होगा। और सारे मेरे दोस्तों, सारे बच्चे के मन में प्रश्न उठता है कि सर इसमें कौन सी विधि सबसे अच्छा होगा जिससे मेरा पूरा नंबर मिलेगा। तो आज हम आपको बता देते हैं कि जो भी अगर विधि से आपके शिक्षक बताए हैं वो सारी विधियां सही है और उस विधि से अगर सही से बनाते हैं तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। हम भी आज एक विधि से बताते हैं जिस विधि थोड़ा सटीक है, सरल है और उससे अच्छा नंबर आएगा। तो आप देखें इसके बारे में। सामने प्रश्न है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे दोस्तों, यहाँ डिजिट बदल सकता है, 5 के अलावा 3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। अब कहिएगा सर कि 9 भी कर सकेगा क्या? ना, 9 नहीं करेगा। क्योंकि 9 नहीं, इसलिए क्योंकि उसका पूर्ण वर्ग निकल जाता है। √9 यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या, सबसे पहले जानिए कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो। लेकिन इसका भी एक समान शर्त है। क्या शर्त है? जहां q इक्वल क्या हो, जहां q इक्वल नॉट 0 हो। अगर इक्वल 0 हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। यह मैं आपको परिमेय संख्या के बारे में बता रहा हूं मेरे दोस्तों, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, ना तो आप परिमेय मत समझ लीजिएगा। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो, लेकिन उसका समान शर्त होता है q इक्वल नॉट 0। यानी कि कहने का मतलब है कि 4 अगर हो तो यह परिमेय संख्या है, तो हाँ परिमेय संख्या है। अगर यही बात अगर आपसे कहा जाए कि 4/5 परिमेय संख्या है तो आप बताएंगे हाँ परिमेय संख्या है। अगर यही बात अगर 9/4 कहा जाए तो आप कहेंगे हाँ परिमेय संख्या है। लेकिन यही बात 9/0 कहा जाए तो आप कहेंगे ना परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि p/q के रूप में अगर लिखा जाएगा तो q इक्वल 0 हो जाएगा। तो यह परिमेय नहीं है, यह परिमेय नहीं होगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नहीं, चलिए और भी आपको हम बताते हैं कि अगर 0/9 अगर लिखा जाए यह परिमेय है तो आप कहेंगे हाँ सर परिमेय है। क्या है? परिमेय संख्या है। और भी चीजें आप जानते होंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? खैर अपरिमेय हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले परिमेय ही जाना जाए कि परिमेय किसे कहते हैं। परिमेय उसे कहा जाता है जो p/q के रूप में लिखा जाए लेकिन q इक्वल नॉट 0 हो। q इक्वल क्या हो? नॉट 0 हो, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ मान होना चाहिए। जैसे देख रहे हैं यहाँ 4 है, 5 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 जरूर है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। तो और आपको हम बता दें कुछ चीजें कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या ये तो हो गया। अब और बता दें कि परिमेय संख्या का होता क्या है कि जब दशमलव प्रसार निकालिएगा तो वह पूर्ण रूप से कट जाएगा या रिपीट होगा, यानी दोहराया जाएगा। जैसे कि यह 4.5 पर रेखड़ी अगर है, अगर ऐसा सवाल पूछ दे कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है तो आप बताएंगे कि परिमेय है। क्या है? परिमेय है। मेरे दोस्तों, आपसे क्षमा चाहते हैं कि ये चीज़ों को समझाने के लिए हम आपको सवाल दिए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपकी पूरी बेसिक मजबूत हो जाए कि परिमेय और अपरिमेय भी ऐसे सवाल जब इस चैप्टर से पूछ भी देता है आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अब के एग्जाम में 100 नंबर के 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं जिसमें 50 देना आपका अनिवार्य बनता है। तो उस समय आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि 4.5 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो आप बताएंगे कि यह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इस पर रिपीट होगा। मेरे दोस्तों, ऐसे अगर आप सवाल जब बनाते होंगे तो ऐसे 5 बार आएगा, यानी कि रिपीट करेगा, तो इसलिए इसे हम परिमेय बताएंगे यहाँ 5 पर रेखड़ी दे करके। चलिए अब कहिएगा कि सर ये तो बात ठीक है कि ऐसा सवाल आप बता दिए कि परिमेय होगा, नहीं, लेकिन ऐसा सवाल हो जो 4.5 हो खाली अगर आए किसी का मान, तो यह परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो यह भी परिमेय होगा। आपको बताए हैं कि वैसी संख्या जो कट जाए पूर्ण रूप से कट जाए
उसे परिमेय कहेंगे, या जो रिपीट हो बार बार उस चीज़ को आए उसे हम परिमेय कह सकते हैं। तो अब आपके मन में उठ रहा होगा सर तो अपरिमेय किसे कहेंगे? अपरिमेय उसे कहेंगे जिसके बाटा में 0 हो, जैसे 4/0, यह अपरिमेय कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। अब 4.567 ऐसे दे दे, डॉट डॉट दे दे, तो यह कौन सी संख्या कहलाएगा? तो मेरे दोस्तों आप बिना सोचे समझे बताएंगे कि सर ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो आप इसमें क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है, आप बस एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, वैसी पूर्णांक, वैसी फ्रैक्शन जिसका अगर डिवाइड किया जाए यानी भाग दिया जाए तो वह कट जाए, पूर्ण रूप से कट जाए या बार बार दोहराए नहीं, तो उसे आप परिमेय कहेंगे। और जो वैसी संख्या जिसके बाटा में 0 हो जाए वह अपरिमेय होता है। जिसके दशमलव पर ऐसे डॉट 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 हो यानी वो जा रहा हो तो उसे आप अपरिमेय कहेंगे। पाई का मान तो आप जानते होंगे कि सर 22/7 होता है, लेकिन नहीं, पाई का मान अपरिमेय होता है। क्या होता है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। यह आपके सवाल का परीक्षा का VVI क्वेश्चन है कि पाई कैसी संख्या है। तो आप इसके बारे में सोचने की ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, आपको सीधे लिखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब इसके बारे में कहेंगे सर कैसे, तो हम इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है कैसे है। नहीं, जिस तरह थीटा त्रिज्यखंड में आप पढ़ते हैं थीटा के बारे में, और थीटा क्या कहाँ से आया है, वहीं से पाई भी उठकर आया है, और इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए हम लोग देखिए परिमेय और अपरिमेय में अंतर। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो, जिसे भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए या रिपीट हो, वह परिमेय होता है। वैसी संख्या जिसके बाटा में 0 हो जाए या रूट में रह जाए, √3, √7, √11, ये सभी 11 ये सभी क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब कहिएगा कि सर √9, तो √9 अपरिमेय नहीं होगा, यह परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। क्यों होगा? क्योंकि √9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर। जब आप जानते हैं कि रूट के अंदर जब स्क्वायर आ जाता है, वर्ग आ जाता है, तो वह बेचारा बाहर निकल जाता है। तो देखिएगा परिमेय हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि 3 के बाटा में 1 छुपा है, तो यह अपरिमेय होगा। पर अपरिमेय जो रूट में हो, अपरिमेय में जो रूट में हो, जिसके बाटा में 0 हो, और जिस संख्या में नहीं वह लगातार आते जाता हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने से बढ़ते जाता हो, डॉट डॉट हो, तो वह अपरिमेय होगा। ऐसे सवाल मेरे दोस्तों परीक्षा में आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। चलिए अब हम लोग साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे बनाने के तौर तरीका जाने कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ऐसे सवाल जब आपको मिले तो यहाँ आपको डिजिट बदल देगा। आपको बताए हैं कि √5 की जगह √3, √2, √7 कर देगा। नहीं, अब कहिएगा सर 4 का है, 3 का बात कर रहे हैं, 5 का कर रहे हैं, आज 4 का करिए नहीं रहे। काहे नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्तों क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। नहीं, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा और √4 का वर्गमूल निकल कर बाहर 2 हो जाएगा और यह परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे सवाल अगर दे दे तो आप जरूर सोचिएगा कि चलो जिसका वर्गमूल निकल गया, वर्ग से बाहर हो गया, वह अपरिमेय हो जाएगा, और जो रूट में रह जाएगा उससे बुझ जाइएगा कि अपरिमेय है। अब हम लोग बनाना चालू करें तो ऐसे संख्या जब मिलता है कि √3 चाहे √4 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल लिख करके दे देंगे और लिखेंगे कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। हम लोगों को अगर ऐसी सवाल मिल जाए तो पहले हम लोग को मानना पड़ता है कि माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, और फिर इसी चीज को हमें ये भी साबित करके दिखाना है कि जो हमने माने वह गलत निकला, इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है।
तो चलिए इसे देखा जाए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है ऐसा। अगर यहाँ 3 रहता तो आप यहाँ √3 लिखते, एक परिमेय संख्या है। √2 रहता तो यहाँ 2 लिखते कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो। तो आप लिख देंगे यहाँ √5 = p/q, जहाँ pq सअभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तथा q = 0, जहाँ pq एक सअभाज्य गुणनखंड है तथा q = 0। अब आपके मन में आता होगा कि सर pq स्वअभाज्य गुणनखंड है, इस स्वअभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, क्या होता है? तो मेरे दोस्तों सारा खेल इसी के पास बैठा हुआ है इस सवाल को सिद्ध करने में। नहीं, आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अगर जानते थे तो बहुत अच्छी बात है कि आप जानते थे, और नहीं जानते थे तो आज जान लीजिए कि यह सअभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो मेरे दोस्तों सअभाज्य गुणनखंड नहीं, कोई वैसी संख्या जिसका सअभाज्य गुणनखंड 1 आए। नहीं, जैसे कि आप देखते हैं 2 और 3 का जब मौसा निकालते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। नहीं, और 2 का देखिए, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 × 2, और 3 का करेंगे तो 1 × 3। इसमें मिला कौन? ये सअभाज्य गुणनखंड, यानी दोनों में मिल जाए, सभी में मिल जाए, उसे सअभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। अब देखिए 4 और 5 का निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 5 का निकालिएगा तो 1 हो जाएगा और 5 होगा। इसमें मिला कौन? 1, इसलिए इसका सअभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा। अगर 1 के अलावा दूसरा आता है तो वह नहीं होगा। चलिए तो हम लोग क्या बनाएंगे? माना √5 = p/q, जहाँ pq सअभाज्य गुणनखंड है तथा q = 0। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे फिर √5 = p/q लिखेंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा 5, आई हो जाएगा p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। एकदम आप समझ रहे होंगे। नहीं कैसे? तो देखिए यहाँ √5 का वर्ग करेंगे और इक्वल में p/q का वर्ग करेंगे तो ये 5 का हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 5 लिख दिए, और ये हो जाएगा p का स्क्वायर बटा q का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप घातांक करने में आप पढ़े होंगे कि x के पावर m बटा y के पावर m इक्वल हो जाता है x बटा y के पावर m हो जाता है। तो इस तरह ये भी आप जानते होंगे, घातांक करने में आप पढ़े होंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग? इसको गुना कर लेंगे, कोनी गुना यानी कैंची गुना। 5q² = p हो जाएगा और q² बराबर हो जाएगा p² बटा 5। अब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए आप जानते हैं कि सअभाज्य गुणनखंड लिखे हैं तो 1 आना चाहिए, लेकिन इसके 5 आ गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि p5 p² को विभाजित करता है तथा p को भी विभाजित करता है। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि p²/5 है, तो हम लिखें कि p² को विभाजित करता है तथा p को भी विभाजित करता है। कैसे करता है? अब मान लीजिए यहाँ 4 होता, 4 का वर्ग और बटा है 5, तो इस 16 को भी विभाजित कर रहा है 5 और 4 बटा 5, यानी 4 को अगर इसका वर्ग हटा दे तो 4 को भी 5 विभाजित कर रहा है। वही चीज़ हम यहाँ लिखे हैं, p² को भी विभाजित करता है, 5 p² को विभाजित करता है तथा p को भी विभाजित
करता है। अब हम क्या करेंगे, फिर इस सवाल में मान लेंगे पुनः क्यू पी बराबर 5m माना। अब कहिएगा m की जगह के भी मान सकते हैं, एल भी मान सकते हैं, पी क्यू छोड़ करके कुछ हो मान सकते हैं। अगर यहाँ ए भी माने हैं तो पी क्यू भी मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ √5 है तो 5 पे m माने, अगर 3 होता तो 3m मानते, 2 होता तो 2m मानते, जितना पूछता उतने हम मान लेते। 5 पे m माना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ फिर इस सवाल में रखेंगे तो हो जाएगा हमारा √5 = 5m/q। अब लिखेंगे दोनों तरफ फिर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25m² और यहाँ हो जाएगा q² बराबर 25m²/5 कटा दीजिएगा तो q² बराबर हो जाएगा आपका 5m² नहीं, और 5 बराबर आपका हो m² बराबर हो जाएगा m² बराबर हो जाएगा q²/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं m² अगर इधर हम लोग रहने देते तो हो जाएगा q²/5, तो हम इधर कर दिए थोड़ी सी। अब यहाँ हम फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि q² 5 q² को विभाजित करता है, तथा q को भी विभाजित करता है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी हम लोगों ने जब बनाए हैं तो 5 क्या था, p² को विभाजित करता था और p को भी विभाजित करता था, और यहाँ देख रहे हैं 5 q को भी विभाजित कर दे रहा है और q² को विभाजित कर दे रहा है और q को विभाजित कर दे रहा है, जिससे देखने से हम लोग को, आप अभी देखे हैं कि स्वअभाज्य गुणनखंड जिसका मस 1 हो नहीं, जिसका मस 1 हो नहीं और जिसका गुणनखंड 1 हो, स्वअभाज्य गुणनखंड यानी दोनों का गुणनखंड 1 हो तो उसे हम स्वअभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 है जो p² को विभाजित कर रहा है, p को विभाजित कर दे रहा है, और 5 q² को विभाजित कर दे रहा है, q को विभाजित कर दे रहा है, जिससे हमारी मान्यता क्या हो रही है, गलत हो जा रहा है। नहीं, इसलिए लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया आपका। चलिए दोस्तों, अगर आप इस तरह से बनाते हैं परीक्षा में तो आपके नंबर पूरी की पूरी मिलेगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगा। और आप देख रहे हैं और इसी तरह आपको बनाना है, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, और इस तरह बनाते हैं तो आपका कोई नंबर कटने की चांस ही नहीं रहेगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ताकि √5, √3, √2, √7, √11 ऐसी अपरिमेय संख्या साबित करना वो भी आसानी से करें। देखिए, इसमें कुछ भारी नहीं है, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, 5 की जगह 3, 2 है तो उतना लिखेंगे, और इसको इतना बराबर, आप तो जानते हैं जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में होता है p/q। परिमेय संख्या √5 को हमने जब माने परिमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिखबे करेंगे, और p/q के रूप में जहाँ p/q स्वअभाज्य गुणनखंड है तथा q = 0। अब दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो √5 का 5 हो जाएगा, p² q², और हमने कहा कि कैंची गुना कर दे तो 5 q² बराबर p² और q² बराबर होगा p² / 5।
अब इसमें लिख दिए कि 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तथा q को भी विभाजित p को भी विभाजित करता है। फिर हमने मान लिए p इक्वल 5m और √5 बराबर 5m। यहाँ इसी जगह पर हम इसको रख दिए हैं मान को, √5 बराबर √5 है और बराबर में हम लिख दिए q के जगह p के जगह पर 5m बटा q। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इसका √5 का वर्गमूल निकाला गया तो 5 हो गया और 5 का वर्ग किया गया तो 25m स्क्वायर और q स्क्वायर हो गया। फिर कैंची गुना किया गया तो 5q स्क्वायर होता और 25m स्क्वायर होता। तो q हमने डायरेक्ट कर दिए हैं, क्यूब स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बटा 5 कट गया आपका। अब q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हो गया। तो m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाय 5 और हमने लिख दिए कि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है तथा p स्क्वायर को विभाजित करता है। ये दोनों जगह साबित हो गया कि इसे 5 है जो विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित, p को विभाजित कर रहा है, q को विभाजित कर रहा है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि √5 परिमेय संख्या है, इसलिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी चैप्टर से अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे।